हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि सीआई निकालने की 5 मेथड होती हैं और किसी किसी मेथड की लिमिटेशन है जो हम यूज नहीं करते। आज से हम एक एक मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्ट। पहली मेथड है प्यारे बच्चों को जी फार्मूला मेथड, जो आपने स्कूल में पढ़ी हुई है। देखिए जैसे कि P इक्वल टू है 1000, R इक्वल टू है 10% और T इक्वल टू है 2 ईयर्स का मुझसे CI पूछा है। तो प्यारे बच्चों, आप स्कूल में क्या करते थे? अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते थे 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T और इसमें वैल्यू रखते हैं, निकालते हैं। देखिए जैसे कि A इक्वल टू 1000, यहाँ देखिए R की वैल्यू है 10 और यहाँ 100 रखेंगे, T की वैल्यू है 2, यहाँ 10 से 100 कट जाएगा 10 बार में, 10 प्लस 1 यानी 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 1000 11/10 का स्क्वायर। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू 1000 इंटू 11/10 इंटू 11/10। तो देखिए ये 100 हो जाएगा, तो 10 बार में कट जाएगा। 11 11 कितने होते हैं? 11 का स्क्वायर 121 और 10 करेंगे तो ए बराबर आ गया प्यारे बच्चों 1210। ये क्या है? मेरा मिश्र धन आया, अमाउंट आया। अब मुझे सीआई निकालना है, तो सीआई होता है प्यारे बच्चों ए माइनस पी, यानी कि 1210 माइनस 1000 करेंगे 210 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा आप स्कूल में करते थे, अब क्वेश्चन अच्छे लेवल के आएंगे। हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट लेवल का, एसएससी बैंक रेलवे लेवल का। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आने के चांसेस 99.99% है कि नहीं आ सकते। इतना सिंपल कभी नहीं देगा वो। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसे एक तरीके से और कर सकते हैं हम प्यारे बच्चों। देखिए यहां देखिए, तो A बराबर सीधा हम निकालेंगे अमाउंट, जैसे 1000 है ना। अब देखिए 10% बढ़ गया, 10% मुझे ब्याज मिलेगा, तो मेरा अमाउंट कितने हो जाएगा? 110% हो जाएगा। तो 110/100 इंटू, देखिए सेकंड ईयर के लिए भी रेट सेम है, तो 110/100। तो देखिए कितना हो जाएगा? 100 से ये कट जाएगा 10 बार में, इस 10 से 100 कट जाएगा 10 बार में, 1 0 से कट जाएगी 1 0, 11 11 121 और 1 0, यानी यहां से भी 1210 आ गया। वही प्रिंसिपल को घटाएंगे 210 आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, अब सवाल क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है प्यारे बच्चों, इस मेथड की लिमिटेशन है। क्या है? अभी तक क्या हो रहा है प्यारे बच्चों कि यहाँ देखिए 2 इयर्स की बात कर रहा है, तो यहाँ फर्स्ट ईयर के लिए भी 10% है और सेकंड ईयर के लिए भी 2% है। बात आ रही समझ में? इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर वो इस तरीके से बोल दे कि R बराबर 10% ही है, लेकिन T बराबर 1.5 ईयर की वैल्यू मुझे निकाल के बताओ। अगर आपने यहाँ T बराबर 1.5 ईयर रख दिया ना, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा गलत। इससे आंसर नहीं आएगा। चाहे तो आप करके देख लेना, साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद लेना, आजकल तो मोबाइल में भी आने लगे हैं, पावर सोल्व हो जाएगी। यहाँ 1.5 रख के करना और फिर मैं आंसर निकालूंगा, तो फिर वो करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए फिर हम कैसे करेंगे, तो फिर हम ये वाली मेथड ही अपनाते हैं। देखिए कैसे, मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ, या इसको क्या करें, ये तो हो गया ना 1210 आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ये तो 1210 आ गया, इसको खत्म करते हैं, नेक्स्ट पेन लेते हैं। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले इसको समझिए। रेट होती है हमारी वार्षिक, तो एक साल के लिए तो 10% है, ये एक साल और ये 0.5 ईयर। ओके, तो एक साल के लिए तो 10% है प्यारे बच्चों। तो आधे साल के लिए कितनी हो जाएगी? क्या 5% नहीं हो जाएगी? क्या 5% हो जाएगी? भाई 12 महीने के लिए 10% है, तो 6 महीने के लिए 5% हो जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए ए बराबर कैसे लगाएंगे, 1000 फर्स्ट ईयर के लिए 10% है, तो ये 110/100 हो जाएगा। ये 110/100 क्यों हो रहा है? क्योंकि हम डायरेक्ट अमाउंट ही निकाल रहे हैं। आप 10% निकालेंगे 1000 का, तो वो ब्याज आएगा प्यारे बच्चों। बात आ रही है समझ में? इसलिए हमने उसमें 100% और जोड़ दिया, प्रिंसिपल 100% होता है। अब देखिए नेक्स्ट 6 महीने के लिए कितनी रेट है प्यारे बच्चों? आधे ईयर, यानी आधे ईयर के लिए कितनी है? 5, यानी 105/100। तो देखिए 100 से ये 10 बार में कट जाएगा, इस 10 से 100 10 बार में कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 11 इंटू 105, 10 बार होता 250, एक बार और जोड़ेंगे 105, तो 1150 1155, ये आ गया प्यारे बच्चों 1155 मेरा अमाउंट। लेकिन मुझे तो क्या करना है, सीआई निकालना है, इसलिए अमाउंट में से मैं क्या कर दूंगा, प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा, तो ये कितना जाएगा? 155 मेरा आंसर आ जाएगा। यहां लिख देता हूं। ओके, फिर हम ऐसे करते हैं प्यारे बच्चों। तो इस मेथड की लिमिटेशन जान लीजिए कि अगर टाइम फ्रैक्शन में आ गया, इस तरह से डेसिमल में आ गया 1.3, ऐसे भी लिख सकता है वो 1 3/4 ईयर, 2 1/6 ईयर, है ना, 4 1/3 ईयर, 4 2/3 ईयर, तो ये मेथड फेल हो जाएगी। इस तरह से हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो यही थी इस मेथड की लिमिटेशन। स्कूल में आप करते थे
स्कूल में किस लिए कर पाते थे इस तरह से, क्योंकि पहले साल के लिए भी 10% होती थी और सेकंड ईयर के लिए भी 10% होती थी, रेट सेम होती थी और टाइम फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ होता। यहां देखिए फ्रैक्शन में दे दिया। अब यहाँ फर्स्ट ईयर के लिए 10% है, लेकिन अगले आधे ईयर के लिए 5% हो जाएगी रेट। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।